दोस्तों, एक लड़की थी जो कि बला की खूबसूरत थी, होशियार थी, वह चंचल थी। लेकिन दोस्तों, उस लड़की की एक कमी थी कि वो अपनी तुलना दूसरों से किया करती थी। उस लड़की का सपना था कि उसकी शादी एक ऐसे घर में हो जहां उसका पति बहुत ही ज़्यादा अमीर तो हो, उसके पास गाड़ी हो, बंगला हो और एक अच्छा बैंक बैलेंस हो। लेकिन होता है बिल्कुल इसकी सोच के विपरीत। उस लड़की की शादी एक ऐसे घर में हो जाती है जहां उसका पति जो है एक साधारण सा लड़का था और एक सामान्य सी नौकरी किया करता था। शादी के बाद जब लड़की ससुराल जाती है तो उसके पति और उसके बीच में अनबन शुरू हो जाती है और बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बात तलाक तक पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों, तभी एक घटना जिसके बाद उसका इरादा अपने पति को छोड़ने का बिल्कुल ही बदल जाता है। दोस्तों, ऐसा क्या होता है जिससे उसकी पत्नी का इरादा इतना ज़्यादा बदल जाता है? आइए जानेंगे आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है एक सच्ची प्रेम कहानी है, एक लड़का और एक लड़की के बीच। जो लड़का होता है उसका नाम अतुल होता है और जो लड़की होती है उसका नाम जानवी होता है। दोनों की शादी हो जाती है। हालांकि जानवी इस शादी के लिए तैयार नहीं, लेकिन उसके पिता की बीमारी और उसके माँ के रोज रोज के ताने सुनते सुनते उसके कान पक जाते हैं, उब जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। जानवी का सपना था कि उसकी शादी एक अमीर लड़के से हो जो कि उसके महंगे महंगे शौक पूरे कर सके। लेकिन जैसा कि उसकी सोच के विपरीत होता है, उसकी शादी एक सामान्य से लड़के से हो जाती है जिसकी एक सामान्य सी नौकरी थी। जानवी के सारे सपने यूं ही टूट जाते हैं। शादी के बाद जब जानवी अपने ससुराल आती है तो पहली ही रात ससुराल में अपने सुहाग सेज पर रात के समय जब अतुल घर में दाखिल होता है तभी जानवी कहती है, खबरदार अगर मेरे पास तुम आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या समझकर जानवी अपने पति से कहती है कि क्या समझकर तुमने मुझसे शादी की थी? मेरे पिता ने पता नहीं तुम में क्या देखा जो तुमसे मेरी शादी करा दी। तब अतुल कहता है कि आपके घर वालों ने आपकी शादी क्या आपकी मर्जी से नहीं करवाई है? तब जानवी जो होती है वो बोलती है कि अगर मेरे घर वाले मेरी मर्जी से मेरी शादी करवाते तो क्या लगता है तुम्हें मैं तुमसे शादी करती? मैं इस शादी को कैंसिल ना करवा देती। फिर अतुल कहता है कि क्या आप किसी लड़के से प्यार करती हैं जिसके कारण आप ऐसा कह रही हैं? तब जानवी कहती है कि तुम लड़कों की सोच बस इतनी ही हो सकती है। क्या एक लड़की के कुछ शौक नहीं होते हैं, कुछ अरमान नहीं होते हैं कि उसे एक कैसा पति चाहिए, उसको अपने पति में क्या क्या चाहिए? जानवी ने अतुल को कहा कि मैंने जैसा पति सोचा था वैसे आप बिल्कुल भी नहीं हो, आपका वैसा रंग रूप भी नहीं है और आप अमीर भी नहीं हो। इतना सुनकर अतुल को थोड़ा दुख होता है। पहली ही रात सुहाग सेज पर अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अतुल बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। वह लेटे हुए छत पर यही सोच रहा था कि वह अपनी पत्नी का दिल कैसे जीते। वो अपनी पत्नी का दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहता था। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार वो नाकाम हो जा रहा था, क्योंकि जानवी ने पहले से ही सोच रखा था कि इसे किसी तरह से परेशान करके मैं इससे इतना ज़्यादा परेशान करूंगी कि वो मुझे जल्द से जल्द छोड़ देगा। जानवी यही सोचकर अतुल को दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगी थी। अतुल सो अत- अतुल सोचता है कि मेरे माता पिता की नज़रों में मेरी पत्नी की छवि खराब ना हो जाए, इसीलिए अतुल जो है जानवी को अपने साथ शहर ले जाता है जहां पर वो एक नौकरी किया करता था। एक नौकरी से अतुल इतना तो कमा ही लेता था कि अपनी पत्नी का अच्छे से भरण पोषण कर सके और उसे एक अच्छी जिंदगी दे सके। तो अतुल जो है अपनी पत्नी जानवी को लेकर शहर चला जाता है। शहर में जब वो अपने रूम पर जाता है तो जानवी को बोलता है, वेलकम टू न्यू होम मैडम। तो जानवी चिड़चिड़ा के बोलती है कि स्वागत तो ऐसा कर रहे हो जैसे कि मुझे कोई राजमहल में लेकर आए हो।
अतुल ये सुनकर थोड़ा सा दुखी होता है। अपनी पत्नी की बातें सुनकर अतुल का दिल थोड़ा सा टूट जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाता है। वो चुपचाप रहता है और वो उन बातों को बहुत ही ज्यादा हंसकर टाल देता था, जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगले दिन जो अतुल होता है वो अपनी पत्नी जानवी को उठाते हुए सुबह में बोलता है कि उठ जाओ, उठ जाओ, मेरे लिए नाश्ता बना दो, नहीं तो मुझे नौकरी पर जाने के लिए लेट हो जाएगा। तो जानवी गुस्से में बोलती है कि मैं कोई नाश्ता नहीं बनाने वाली हूँ, मुझे नाश्ता बनाना नहीं आता है, तुम खुद जो करना है कर लो। तो फिर जो अतुल होता है वो बोलता है ठीक है मैं बना देता हूँ, ये बताओ कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। तब अतुल तब जानवी बोलती है कि मुझे जहर खाना है, क्या तुमको बनाना आता है। तो अतुल हंसकर बोलता है कि जहर बनाना तो मुझे नहीं आता है, इसके लिए तो तुम्हें खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। तब जो जानवी होती है वो चुप हो जाती है और अतुल तो अतुल हंसकर किचन में जाता है और अपना नाश्ता बनाने जब नाश्ता बन जाता है तो अतुल अपना नाश्ता लंच में पैक करता है और अपनी पत्नी के लिए भी कुछ नाश्ता बना देता है। अतुल ऑफिस जाने से पहले अपने रूम में जा और अपनी पत्नी को सिर पर चूम लेता है। यह सब इतना जल्दी होता है कि जानवी कुछ समझ ही नहीं पाती है। फिर अतुल अपने ऑफिस चला जाता है और फिर अतुल जो है अपनी पत्नी को बाय बाय कर कर ऑफिस चला जाता है। जानवी के दिल में भी हलचल हो रही थी। के बाद जब जानवी सोकर उठती है और अपने रूम से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि टेबल पर नाश्ता रखा हुआ है और नाश्ते के साथ एक लेटर भी रखा हुआ था। जब जानवी टेबल के पास जाकर उस लेटर को खोलती है तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे लिए भी नाश्ता बना दिया है, तुम खा लेना और तुमको घर में रहकर बोर होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बेड के नीचे कुछ पैसे रखे हैं, वो ले जाकर तुम बाहर जाकर शॉपिंग कर लेना, घूम फिर लेना, मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा। इतना सुनकर जानवी थोड़ा खुश होती है, फिर जो है अपना नाश्ता करती है और एक तैयार होकर मार्केट चली जाती है शॉपिंग करने के लिए। तभी जब शॉपिंग कर रही थी जानवी, तब मॉल में उसे एक लड़की मिलती है जो कि उसकी बचपन की सहेली थी। जानवी जो है अपनी सहेली से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। जानवी की सहेली का नाम रूपा होता है। जानवी अपनी सहेली को देखकर गले से लग जाती है। जानवी और रूपा एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ पर रूपा का पति आ जाता है और रूपा को बोलता है कि क्या तुम अपनी पत्नी से मुझे नहीं मिलाओगी। तो जो रूपा होती है वो बोलती है, जो है वो अपने पति को बोलती है कि यह जानवी है, मेरी बचपन की दोस्त। उसका पति उसे हाय बोलता है तो रिप्लाई में जानवी भी हाय बोलती है। फिर उसके कुछ देर बाद दोनों बातें करते हैं और कुछ देर बीत जाते हैं। फिर फिर जानवी के सामने ही उस रूपा का पति उसे एक ज्वेलरी के शॉप में ले जाता है और उसे एक अच्छी महंगी सी ज्वेलरी दिलाता है। ये देखकर जानवी को थोड़ी जलन होती है, क्योंकि वो देख रही थी कि जो जो गुण उसे अपनी पति में चाहिए थे वो सभी रूपा को उसके पति में मिले हैं। इसलिए रूपा से जानवी को थोड़ी सी जलन होने लगती है। फिर जानवी देखती है कि उसका पति ज्वेलरी लेने के बाद महंगी सी कार में ले जाता है। तो दोस्तों, मानो जानवी को बहुत ही ज़्यादा जलन होना शुरू हो गई थी। फिर जानवी पूरे रास्ते यही सोचती रहती है, अपने पति से और भी ज़्यादा नफरत करने लगती है कि मेरे पति ने मुझे सिर्फ 10,000 रुपये दिए और बोला कि शॉपिंग करके आ जाओ। बस इतना बस इतना से बस इतना सब देखते ही जानवी को बहुत ही ज़्यादा नफरत और अपने पति से चिढ़ होने लगती है। दनदनाती हुई घर आती है और घर आकर घर का सारा सामान इधर उधर फेंकने लगती है और तोड़ने फोड़ने लगती है और फिर कुछ देर के बाद मुंह फुलाकर खिड़की के पास जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसका पति अतुल घर आता है और जानवी को लाल साड़ी में देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और अतुल जो होता है जानवी के पीछे से जाकर जानवी के बालों में एक फूल का सुंदर सा गजरा ले जाकर लगा देता है और शीशे के पास ले जाकर बोलता है, देखो तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो।
जानवी जो है फूलों का गजरा अपने बालों में से निकाल कर डस्टबिन में फेंक देती है। अतुल को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है ये देखकर, और जानवी अतुल से बोलती है कि तुम्हारी यही औकात है। पत्नी की ऐसी बातें सुनकर मानो अतुल का दिल छल्ली हो जाता था, लेकिन फिर भी वह मलाल नहीं करता था। तो फिर अतुल जो है अपने दोनों हाथों से जानवी को पकड़कर उसकी आंखों में आंख डालकर बोलता है कि आखिर जानवी, मेरी गलती क्या है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? और मैं तुम्हारे लिए क्या करूं जो तुम मुझसे खुश होगी? तुम मेरे साथ खुद अच्छे से बात करोगी? मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दो। मैं तुम्हारी खुशी के लिए हर एक काम करूंगा, तुम्हें हर महंगी से महंगी चीज दिलाऊंगा। मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ी, मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, दिन रात मैं करूंगा, लेकिन प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करो। लेकिन जानवी का दिल फिर भी नहीं पसीजता है और अपने पति अतुल को धक्का देकर बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो तुम मुझे दोगे। अतुल बोलता है कि हाँ मैं दूंगा, बोलो क्या चाहिए। तो जानवी बोलती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मेरा दम घुटता है इस घर में। तो अतुल ये पत्नी की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी और अचंभित हो जाता है। अतुल बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं पूरी जरूर करूंगा, बस मुझे थोड़ा वक्त दे दो। और इतना बोलकर अतुल जो है अपने रूम से बाहर चला जाता है, और बाहर जाकर वो बहुत ही ज्यादा रोने लगता है, दुखी होता है, उसका दिल टूट जाता है, मानो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही हो। कुछ देर के बाद अतुल जो है घर आकर अपनी पत्नी को बोलता है कि ठीक है, तुम यही चाहती हो तो ठीक है, यही करेंगे। कुछ दिनों में तलाक के पेपर्स तैयार हो जाएंगे, फिर हम दोनों तलाक ले लेंगे। कुछ दिनों तक पति पत्नी के बीच ऐसी ही अनबन रहती है। तो जब जरूरत होती है तब जानवी से बोलता है, और जानवी अतुल से बोलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती है। अब अत- अब अतुल सुबह में जल्दी ऑफिस चला जाता था और देर से ऑफिस से आता था। अतुल का रोज का यही रूटीन हो गया था। ऐसे ही एक दिन जानवी जो है अपने घर से बाहर जाती है घूमने के लिए। तभी वो एक रेस्टोरेंट में क्या देखती है कि रूपा का जो एक पति था वो एक किसी दूसरी लड़की के साथ चिपक कर बैठा एक रेस्टोरेंट में। जानवी को तो पहले यकीन ही नहीं होता, लेकिन जब वो पास में जाकर देखती है तो वो देखती है कि नहीं, ये तो रूपा का ही पति है। उसका दिमाग जो है काम करना बंद कर लेता है, और तभी उसके दिमाग में यह विचार आता है कि मैं एक फोटो ले लेती हूँ ताकि रूपा को भी यकीन हो जाए। तो जो जानवी होती है रूपा के पति की उस लड़की के साथ एक फोटो ले लेती है। रात में जब वो सोने लगती है तो उसे बिस्तर पर नींद नहीं आ रही थी, वह बार बार करवटें बदल रही थी। तभी अतुल पूछता है कि क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? तो जानवी बोलती है कि नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो अतुल जो है जानवी का ये जवाब सुनकर मानो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि ये पहली बार था जब जानवी ने अतुल को सीधे मुंह से जवाब दिया था। वह थोड़ा खुश हो जाता है अतुल, और फिर सो जाता है। सुबह उठने के बाद यही रूटीन चलता है, सुबह जल्दी वो ऑफिस चला जाता है। जानवी सोचती है कि ये बात मुझे रूपा को बतानी चाहिए। चूंकि जानवी के पास रूपा का एड्रेस होता है तो वो सोचती है कि क्यों ना जानवी के घर जाकर रूपा को ये सारी बातें बताई जाएं। तो जानवी जो है अपने घर से निकल जाती है रूपा के घर जाने के लिए। तभी रास्ते में जानवी सोचती है कि अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वो एक गिफ्ट ले लेती है अपनी फ्रेंड रूपा के लिए। तो वो जो गिफ्ट लेती है वो गिफ्ट को पैक करवा लेती है और रूपा के घर जाने लगती है। जब जानवी जो है रूपा के घर के दरवाजे के पास पहुंची ही थी, तभी जो जानवी का गिफ्ट है गिर जाता है। जानवी एक हाथ से अपनी साड़ी संभालती है और दूसरे हाथ से अपने गिफ्ट को उठाने लगती है। तभी जो जानवी है उसकी नज़र रूपा के घर के खिड़की पर पड़ती है, जो कि खुली हुई थी, और अंदर से बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही थी। रूपा जो है खिड़की के पास जाकर देखती है कि आखिर क्या बात है।
तो जानवी देखती है कि जो रूपा का पति है और जो रूपा है वो दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। रूपा अपने पति से बोल रही है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, शादी के बाद भी तुम एक पराई लड़की के साथ बाहर घूमते चल रहे हो, पराई पराई लड़की के साथ संबंध बनाते चल रहे हो। क्या क्या ये अच्छा लगता है? तो जो पति है वो रूपा को बोलता है कि मेरी मर्जी, मैं जो करूं, तुम मेरी पत्नी हो, पत्नी की तरह रहो। मैंने तुम्हें इतना सब तो दिया, सुंदर घर दिया है, इतनी बड़ी गाड़ियां हैं, इतने सारे नौकर चाकर हैं, और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी औकात ही क्या थी मेरे घर पे आने से पहले? तो रूपा जो है इतना सुनते ही उसको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और गुस्सा आता है। पति को बोलती है कि ठीक है, यही बात है तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम रहो अपने घर में अकेले। रूपा का पति रूपा की ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और रूपा को एक खींचकर थप्पड़ मार देता है। तभी जानवी ये देखकर दंग रह जाती है और जानवी सोचती है कि रूपा के पति ने रूपा के गाल पर थप्पड़ नहीं मारा है, बल्कि मेरे गाल पर थप्पड़ मार रहा है। मेरी सोच को थप्पड़ मारा है। जो मेरी सोच थी कि मुझे एक अमीर लड़का मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, लेकिन मेरी यह सोच बिल्कुल ही गलत थी। जैसा कि वो रूपा के साथ देख रही थी, रूपा जो है अपने पति को छोड़कर अपने मायके चली जाती है और जानवी भी वहां से दबे पैर अपने घर के लिए निकल जाती है। जानवी पूरे रास्ते यही सोचती रहती है रूपा और उसके पति के बारे में। और जानवी जो है वो सोचती है कि मुझे समझ आ गया कि मुझे अमीर पति नहीं चाहिए, मुझे एक प्यार करने वाला पति चाहिए। अतुल आज जब घर आएगा तो मैं उससे माफ़ी मांग लूंगी, भले ही जो भी वो सज़ा देगा मैं वो स्वीकार करके उस सज़ा को भोगने के लिए तैयार हूँ। होता भी ऐसा ही है। शाम को जानवी जो है अच्छा अच्छा खाना बना कर रखती है। जब अतुल अपने ऑफिस से घर आता है तो अतुल अपना बैग खोलता है और जानवी को उस बैग में से निकालकर कुछ पेपर्स देता है जो कि तलाक के पेपर होते हैं। जानवी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अतुल जो है वो बोलता है कि ये तलाक के पेपर्स हैं जो तुम चाहती थी, मैंने इस पर सिग्नेचर कर दिए हैं और कल मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ दूंगा और तुमको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी इल्ज़ाम होगा वो सारा इल्ज़ाम मैं अपने सिर पे ले लूँगा। ये सब बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और अतुल जो है वो बोलता है कि मैं कल अपना तुम सामान पैक कर लेना, मैं तुम्हें मायके छोड़ दूंगा। तो उसके बाद अतुल खाना खाता है और फिर जाकर सो जाता है। जानवी जो है पूरी रात यही बातें सोचती रहती है और सुबह में अतुल जो है जल्दी अपने ऑफिस चला जाता है और जानवी पूरा दिन उसी पेपर्स को निहारते रहती है और खाना भी नहीं बनाती है। भूखे प्यासे बस कमरे के कोने में बैठकर यही सारी बातें सोचती रहती है और अतुल ने जो पेपर्स पर सिग्नेचर किए थे उसे पूरा दिन निहारते रहती है। शाम को अतुल जब घर आता है तो वो जानवी से बोलता है कि क्या सामान पैक हो गया है? तो जानवी बोलती है कि हाँ। जानवी बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, कमरे में एक कोने में बैठी हुई थी। उसका मन कर रहा था कि वो अपने पति के गले से लग जाए। तभी और जानवी को अपनी गलती का बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा था और तभी जानवी जो है अपने पति को बोलती है, उसके पैरों में पड़ के अपने पति को बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अतुल अपनी पत्नी का ये बर्ताव देखकर बहुत ही ज़्यादा अचंभित होता है कि ये कैसा हृदय परिवर्तन हो गया। तो अतुल जो है खुश होकर अपनी पत्नी को उठाता है और उसके गले से लग जाता है कि कोई बात नहीं, यह सब ठीक है, लेकिन आज के बाद तुम ऐसा कभी मत करना, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो जानवी जो बोलती है कि आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आप जो कहेंगे वो मैं करूँगी। तो अतुल जो है बोलता है ठीक है और वो दोनों एक दूसरे के गले से लग जाते हैं और आगे फिर दोनों खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं।